चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है द इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ केन उपनिषद। प्लीज नोट डाउन, टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ केन उपनिषद, और संधि हो जाती है बन जाता है केनोपनिषद। ठीक है ना, नाम क्या है उसका? केन उपनिषद, संधि होकर के बन जाता है केनोपनिषद। तो चलिए पहले थोड़ा सा एक परिचय करते हैं, और परिचय करने के बाद फिर उसके बारे में डिटेल में चर्चा करें। तो नेम ऑफ उपनिषद इज अ केन उपनिषद। ठीक है, वेद जो है वो है सामवेद। कहाँ का है ये? सामवेद का। तो नेम हो गया, वेद हो गया। उसके बाद जब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 अध्याय हैं, या कह लीजिए 4 खंड हैं। ठीक है, 4 अध्याय या 4 खंड, और अराउंड 35 मंत्र हैं, 35 मंत्र हैं पूरे उपनिषद में। तो नेम केन उपनिषद और केनोपनिषद, वेद सामवेद, स्ट्रक्चर खंड, अध्याय, खंड, मंत्र। तो बेसिकली हर अध्याय में एक एक खंड है और उसके बाद मंत्र हैं। तो 4 अध्याय 4 खंड और लगभग 35 इसमें मंत्र हैं। अब कंपोनेंट की बात करें तो ये उपनिषद बेसिकली जिस टॉपिक को डिस्कस करता है उसका नाम है ब्रह्म। पूरे उपनिषदों का सेंटर टॉपिक इज द ब्रह्म, और सेकेंड है द मैथड ऑफ ब्रह्म रियलाइजेशन। तो ब्रह्म और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, पूरे उपनिषदों का मुख्य बिंदु यही है। और ब्रह्म प्राप्ति के जो उपाय हैं उसके 2 प्रकार बताए गए। पहला शारीरिक मानसिक शुद्धि, जिसको हम यम नियम कह देते हैं, वहाँ पे तप कहा गया। और दूसरा ओंकार साधना। तो पूरे प्रिंसिपल उपनिषद, 108 उपनिषद की बात नहीं करो, प्रिंसिपल उपनिषद का सेंटर थीम क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रह्म रियलाइजेशन। तो पहले वो ब्रह्म को बताते हैं क्या है, ब्रह्म के साथ साथ वो आत्मा का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि उपनिषदों के अकॉर्डिंग ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म। फिर दूसरा जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है प्रिंसिपल उपनिषद का, वो क्या है? ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। और उपाय 2 प्रकार से, एक को तप कहा गया। तप का मतलब जिसको हम यम और नियम कहते हैं, उसको उपनिषदों में तप कहा गया। उपनिषद में यम नियम के लिए भी तप शब्द आया, मेडिटेशन के लिए भी तप आया, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तैत्तिरीय उपनिषद। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल इसमें साधना बताई गई, दैट इज द ओंकार साधना, प्रणव साधना, उद्गीत साधना। ठीक है, कि उद्गीत साधना के द्वारा ही हम क्या होंगे? धीरे 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 हम उस परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। जिसका जो सेंटर थीम है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म, उसी की इसमें पूरे चर्चा है। अब यौगिक कंपोनेंट की बात करते हैं। तो यौगिक कंपोनेंट में इसमें यम और नियम की चर्चा है। सेकेंड, इसमें एक स्पेशल टेक्निक ऑफ मेडिटेशन बताई गई है, उसका नाम है प्रतिबोध। प्रतिबोध, प्रतिबोध लिख लेंगे, प्रतिबोध, है ना। तो ये क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ मेडिटेशन टेक्निक, या कॉन्सेप्ट ऑफ योग में ये योग ही है, प्रतिबोध। अभी जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जिसको हम लोग योग कहते हैं उसको यहाँ पर प्रतिबोध कहा गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमकार। ओमकार, अब उसके लिए एक शब्द आया यहाँ पे उमा। उमा लिख लेंगे, छोटा ऊ बड़ा मा, उमा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ यम और नियम, द कॉन्सेप्ट ऑफ योग साधना या योग या टाइप ऑफ मेडिटेशन विच इज प्रतिबोध। अब ये याद रखना, प्रतिबोध किस उपनिषद में? केनोपनिषद। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमकार, और यहाँ ओमकार के लिए शब्द क्या आया है? उमा। ठीक है, उमा, माँ पार्वती का नाम भी उमा है, तो यहाँ पे उमा है। अभी जब समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये जो उपनिषद स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको भेजा, तो उसमें देखिए चैप्टर 1 का जो पहला ही मंत्र है वो है केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोतं कौ देवो युनक्ति। एक जिज्ञासा के साथ इस उपनिषद का आरंभ हो रहा है। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। मिल गया सबको ये मंत्र? अब ये मंत्र एज इट इज आपको अपने नोटबुक में लिख लेना।
ये दिस इज द फर्स्ट मंत्र ऑफ द केनोपनिषद। दिस इज द फर्स्ट मंत्र ऑफ केनोपनिषद। अब अगर मान लो हम हिस्टोरिकली चीज़ों को बहुत लाइट वे में भी लेते हैं, तब भी ये मंत्र कम से कम 5000 साल पहले लिखा गया, कम से कम 25 BC तो हम वेदों का टाइम मानते हैं उपनिषद का, और 21 तो इधर हो गया, तो राउंड फिगर कर दीजिए तो 45-4600 ईयर्स हो गया। तो हम एक रफ डाटा कहें तो ये 5000 साल पहले ये मंत्र लिखा गया, और कम से कम। वैसे तो कहते हैं ये कई करोड़ों साल पहले ये मंत्र लिखा गया, क्योंकि वेद को लेकर के दो तरह की हमारे यहाँ धारणा है। एक मीमांसा दर्शन जो कहता है वेद नित्य है, उसको कभी किसी ने लिखा ही नहीं, इसलिए उसको कहता है अपौरुषीय, इट इज नॉट प्रोडक्शन। ये क्या है? नित्य है, कब से है? अनादि तक, कब तक रहेगा? अनंत तक, इनफाइनाइट। दूसरा हमारे यहाँ तो ये मीमांसा दर्शन, 6 सिस्टम में से एक दर्शन मीमांसा दर्शन, जिसको पूर्व मीमांसा भी आप कहते हैं वो। दूसरा दर्शन न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन कहता है कि वेद ईश्वर ने लिखे, तो वेद इज द क्रिएशन ऑफ द गॉड। ये दो तरह की हमारे यहाँ चर्चा चलती है। अब ये दोनों में चर्चा में तो अगर हम मीमांसा को माने तो भी हम बियॉन्ड टाइम चले गए, अनादि हो गया, और अगर हम न्याय के अकॉर्डिंग माने तो ईश्वर ने भी लिखा, तो कितने हजार लाख करोड़ साल पहले लिखा होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। और जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ उपनिषद पढ़ाया था तो उसमें एक चीज़ बताया था कि आज भी यूनेस्को जो एक हेरिटेज साइट है वो ये कहती है कि दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है, और वेद के साथ ही संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ये हम नहीं कह रहे, जो यूनेस्को जैसा जो पूरे देश से कोई भी चीज़ को डिक्लेरेशन के पहले यूनेस्को क्या करती है, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर उन सबसे कंसल्टेशन करती है कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, आपके पास कोई ऐसा फैक्ट तो नहीं जो इसके अगेंस्ट हो। तो उसने भी कहा कि ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी अवेलेबल किताब, साइंटिफिक में ऐसे नहीं कह देता दिस इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, वो कहते हैं दिस इज द ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट। कल के दिन दूसरा मिल गया तो उनका सेंटेंस जो होता है बहुत लॉजिकल रखना पड़ता है। तो 5000 साल पहले जब मंत्र लिखा गया तो मंत्र में ऋषि क्या जिज्ञासा कर रहा है, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, कौन वो शक्ति है, कौन वो पावर है, कौन वो ऊर्जा है जो हमारे मन को रेगुलेट कर रही है। द बेसिक फोरमोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन, हमारा प्रश्न भी सेम है, कौन है जो हमारे मन को चला रहा है। कभी हम सुखी हो जाते, कभी दुखी हो जाते, कभी मन किसी चीज़ में लग जाता, कभी किसी चीज़ में नहीं लगता। मन कब किसके प्रति आकर्षित हो जाएगा, किससे द्वेष कर लेगा, कोई भरोसा नहीं। जो रबड़ी जलेबी दोपहर में अच्छी लग रही थी, शाम होते होते उससे क्या रही, ये कोई खाने की चीज़ है? बकलावा हो तो बताओ। जिस बकलावा के लिए कई दिन से पागल थे, जब वो मिल गई तो अरे ये कोई खाने की चीज़, इससे बढ़िया बालूशाही है। गरीबों का बकलावा बालूशाही है ना, तो भाई हमारी बालूशाही ज़्यादा अच्छी है। तो मन के स्वरूप को समझना, और हम पूरे जीवन जिससे सबसे ज़्यादा सरप्राइज रहते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं, अपने मन की क्रियाविधि से। हम सब पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने मन पर नहीं कर सकते। उसी कारण कभी भी व्यक्ति का 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता, क्योंकि मन कब द्वंद्व दे दे, कब किसी भी तरह का अंतर द्वंद्व पैदा कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब मन को लेकर के जो हम सरप्राइज हैं वो हमारा अपना प्रश्न है। आज है कि आज इतने सारे चीज़ें आ गई जिससे हमारा माइंड डाइवर्टेड रहता है, नेगेटिव रहता है, डल रहता है। तो ऋषि की भी है, ऋषि कहाँ बैठा हुआ, कोई घंघोर जगह पे बैठ करके साधना कर रहा होगा। उसने भी क्या कहा, केने शितम पतति प्रेषितम मना, कौन सा ऐसा तत्व है जो हमें हमारे पतन की तरफ हमें ले जाए। पतन का मूल कारण क्या है? मन के अंदर एक विचार आए। हम कुछ भी डिस्ट्रक्टिव करते हैं, कुछ भी नकारात्मक करते हैं, कुछ भी विध्वंसक करते हैं, तो मूल में क्या रहता है? विचार। ऐसा नहीं ना कि अंदर से कोई ऊर्जा ही चल गई, पहले विचार आता। मैंने आपको जब स्थित प्रज्ञ पढ़ाया था, समझाया था, विचार, इच्छा में इच्छा, उत्तेजना में, फिर उत्तेजना से वासना, फिर वो पूरा का पूरा एक सर्कल चलता है। पहली बार, दूसरी बार तो ये चीज़ें पता चलती, बाद में इतने स्पीड से होता है कि हमें लगता है कि नहीं, ये तो सीधे हमने क्या किया, हमें एक्शन में ही चले। तो ऋषि का भी यही प्रश्न है कि कौन सी ऐसी शक्ति है या कौन सी ऐसी ऊर्जा जिसके कारण हमें पतति प्रेषितम मनः, कौन हमारे माइंड को रेगुलेट कर रहा है, कौन हमारे माइंड को गाइड कर रहा है, कौन हमारे माइंड को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण हम क्या करते हैं, उत्थान की जगह पतन करते हैं, अपग्रेडिंग की जगह डिग्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं। ये ऋषि का भी प्रश्न है, और आज भी प्रश्न लगभग सेम है। हालांकि बाद में ऋषि उसका समाधान भी देते हैं, लेकिन उन समाधानों से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आज या
कुछ समय से हमारी ये सोच है कि जो भी शास्त्रों में कहा गया वो आउटडेटेड है, ये अप्लाइड नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, और डे टू डे लाइफ के लिए नहीं, वो हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए नहीं। तो प्रश्न समझ गए, प्रश्न क्या है कि हमारे मन को चलाने वाला कौन है, उसको नियंत्रित करने वाला कौन है, और उसमें जो भी अप एंड डाउन, अप की कोई बात नहीं की, पतति प्रेषितम मना, किसके कारण हम ऐसे कार्य करते जिससे हम रिग्रेट करते, जिससे हमारा विनाश होता है, पतन होता है, जो हमारा उद्धार हो सकता था वो नहीं होता। फिर उसी प्रश्न में आगे कंटिन्यू किया, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, कौन है जो हमारे अंदर प्राण का प्रवेश कराता है जिससे हम जीवित हो जाते हैं। केने शिताम वाच मीमाम वदंती, हम जो बोल रहे हैं ये कहाँ से, शब्द कहाँ से आ रहे हैं। चक्षु श्रोत्रम का उ देवो युनक्ति, कौन है जो हमें सुनने की शक्ति देता है, कौन है जो हमें बोलने की शक्ति देता है, कौन है जो हमें सूंघने की शक्ति देता है। तो जितने तरह के हमारे फंक्शन है, तो मूल प्रश्न ये कौन है। तो इस उपनिषद का आरंभ केन शब्द से हुआ, वायुभूम, किसके द्वारा, केन संस्कृत का है, तृतीया विभक्ति एक वचन, किसके द्वारा, वायुभूम, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया केन उपनिषद। क्या रख दिया गया, केन उपनिषद। अब जब इसके आगे चलेंगे तो और भी कुछ प्रश्न, फंडामेंटल प्रश्न पूछे गए इसके स्वरूप को लेकर के। अगला मंत्र है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत्, वाचो ह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुश्चक्षुरति मुच्यधीराः, प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। दूसरे में उस प्रश्न को और गंभीरता से उठाया गया कि सुनने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, बोलने की शक्ति, जीवित रहने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सब कौन है, इसके पीछे कौन व्यक्ति है, कौन तत्व है, कौन सी ऊर्जा है। हम इस प्रश्न को एक बार इग्नोर भी कर सकते हैं कि हु इज रेगुलेटिंग दिस फिजिकल वर्ल्ड, यूनिवर्स, संसार को कौन चला रहा है, इसको एक बार के लिए छोड़ भी देते। तो अपने बारे में तो प्रश्न होगा ना कि हमें कौन चला रहा है। अगर कोई हम 100% ये कहे कि मैं आई एम द सेल्फ रेगुलेटर, तो नहीं, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे काम कर रहे हैं जो चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में, जो हम नहीं करना चाह रहे थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम नहीं करना चाह रहे हो और कर रहे हो, इसका मतलब कोई और तत्व है जो हमसे बियॉन्ड है। ये दूसरा मंत्र है 1.2। तो यहाँ तक हमने एक तरह से इस्टेब्लिश किया जिज्ञासा को, प्रश्न को, क्यूरियोसिटी को, कि कौन है वो तत्व जो हमें चला रहा। अभी हमने संसार के बारे में नहीं पूछा, हमारा प्रश्न ये हो सकता था किसने संसार को उत्पन्न किया, कौन पेड़ पौधों को चला रहा है, कौन पशुओं को चला रहा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ऋषि का प्रश्न अपने से है कि कौन है, और जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज है, हम ये नहीं सोचते कि कौन सी शक्ति जिससे हम देख रहे हैं, कौन सी शक्ति जिससे हम सुन रहे हैं, हम सोचते हैं कौन सी शक्ति जो हमारे माइंड को रेगुलेट करे। तो इस उपनिषद का जो सेंटर थीम है वो माइंड को रखा गया, मन को, क्योंकि मन के कारण ही सारी तरह की गतिविधि हो रही। अब इसको दूसरे दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं कि कई बार हमने क्या किया, हम किसी चीज़ को देख रहे होते लेकिन उसका हमें ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन कहीं खोया रहता। हमें शब्द तो सुनाई दे रहे लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा मन, तो जब तक मन हमारे पास नहीं है तब तक आँख भी सही हो, कान भी सही हो, नाक भी सही हो। जैसे ना कि हाथ में घड़ी पहन के घड़ी ढूंढ रहे हैं, तो अब क्या है कि दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है, तो हम हाथ में नहीं देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हैं, चश्मा पहन के चश्मा ढूंढ रहे हैं। ऐसी बहुधा घटनाएं हो जाती है ना कि फ़ोन लगा करके कि मेरा फ़ोन कहाँ गया। ये क्यों? क्योंकि माइंड कहीं और है, तो जो ये डाटा मिलना चाहिए ये डाटा वहाँ तक नहीं जाता। तो अब ये समझ में आया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो मन है ना, मन ही वास्तव में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है। अब तो धीरे धीरे फिजियोलॉजिकली भी स्टैब्लिश हो गया कि इस आँख का यहाँ से ज़्यादा लेना देना हमारे ब्रेन से, वो जो पार्टिकुलर नर्व जो जा रहे हैं ना, ऑप्टिक नर्व, तो ये नर्व वो नर्व, तो उस नर्व कितनी सही उससे लेना देना। आपका हो सकता है सारा का सारा ऑर्गन सही हो, लेकिन उस नर्व, और उस नर्व के बियॉन्ड जब जाएंगे तो जिसको हम कहते हैं माइंड, फंक्शनिंग माइंड, तो जो फंक्शनल माइंड है तो वो कौन है जिसको ये सब चला रहे। यहाँ तक प्रश्न था। अब वो प्रश्न में एक ही उत्तर देंगे। अब यहाँ से उत्तर देना चालू करते हैं। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ठीक है, ये पहले अध्याय का 5वां मंत्र है।
ठीक है, मिल गया। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो कहा गया कौन जो तत्व है हमारे मन को चला रहा है, तो कहा गया ब्रह्म है। तो अब प्रश्न आता है कि अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म का हमें ज्ञान क्यों नहीं होता? तो उसी को उन्होंने कहा यन मनसा न मनुते, मतलब द ब्रह्मन इज द रेगुलेटर ऑफ माइंड बट इट इज बियॉन्ड द डोमेन ऑफ द माइंड। मन को चलाने वाला तत्व कौन है? ब्रह्म है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना है। तो फिर उसका मन के द्वारा ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसके डोमेन के बाहर है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तो मन को चलाने वाली जो शक्ति वो कौन है? ब्रह्म है, ऐसा आप जानो, यू मस्ट नो। फिर न इदम यदिदम उपासते, अब हमें क्या करना है कि अगर उसका ज्ञान प्राप्त करना है तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपासना। तो ये शब्द नोट करेंगे कि उपनिषद में ध्यान के लिए जो शब्द आया वो उपासना भी है, केनोपनिषद में, और भी उपनिषदों में उपासना शब्द आया। पानी चाहिए क्या आपको? उपासना शब्द, ठीक है ना। अब उसी को 3 मंत्रों के द्वारा उन्होंने कंक्लूड किया है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अब यहाँ पे 2 फैक्ट बहुत आसानी से समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट में प्रश्न था कि हमारे मन, इंद्रियों को, हमारे प्राण को चलाने वाला कौन? प्रश्न था, उत्तर दिया गया वो ब्रह्म है। अब उस उत्तर में 2 चीजें बताई गई। पहली चीज तो ये बताई गई कि इन सबको चलाने वाला कौन है? ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म इनसे परे है। मन के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। अब एक चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने काउंटर किया कि हम संसार में जो ईश्वर की उपासना करते हैं, है ना, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो उन्होंने कहा जिसकी उपासना करते हो ये वास्तव में ब्रह्म नहीं है। बहुत डीपर कॉन्सेप्ट जाओ तो ये सब हमारी कल्पना है। राम के अनेक रूप हमने बना लिए ना, है ना। रामानंद सागर के राम अलग हैं, आजकल के जो नए नए मॉडल आ रहे हैं 6 फीट 7 इंच वाले हैं ना, डोले शोले बना के, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अलग हैं। हाँ, तो अलग अलग। तो कहते हैं कि ये जितने भी हैं, भाई मान लीजिए हमारे यहाँ भी दुर्गा के अनेक रूप है ना, लेकिन फिर उस अनेक रूप के भी हमने अनेक रूप बना लिए। अब तो याई के समय तो क्रिएशन क्या इनफाइनाइट में चला गया। तो कहते हैं कि जिसको हम ब्रह्म का स्वरूप मान के उपासना करें वास्तव में ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? तो 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इसलिए एक तो हम समझते हैं कि इसका हमें इंद्रिय मन के द्वारा ज्ञान हो रहा है, तो कह रहे ब्रह्म क्या है? ब्रह्म समथिंग विच इज बियॉन्ड द सेंसेस एंड माइंड, इसलिए ये ब्रह्म नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है? ये वास्तव में हमारी अपनी ही कल्पना है। क्या है? हमारी जितने भी अभी रूप दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है? हमारी अपनी कल्पना। क्योंकि मैंने आपको भक्ति योग बताया था कि हमारे यहाँ जो मूर्ति पूजा है ना, वो किसी रूप की नहीं होती, 2 ही की होती है, शिवलिंग की या शालिग्राम की। और उन दोनों का कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं है, वो तो सिंपल है, सिंबॉलिक, जिसको प्रतीक उपासना कहते हैं। और तीसरे नंबर की जो मूर्ति पूजा होती है वो यंत्र की होती है, श्री यंत्र, बहुत सारे यंत्र होते हैं, तो शक्ति के केंद्र बनाए। तो जैसे मनुष्य के रूप में हमने बहुत सारे देवी देवताओं को कल्पना करके या जैसे भी मान के, क्योंकि शास्त्र में सगुण ब्रह्म का वैसे ही वर्णन है, तो शास्त्र के आधार जो बना, तो कहते हैं कि आप जिसको ब्रह्म मान के उपासना करो ये वास्तव में ब्रह्म नहीं है। अब कहते हैं कि फिर अगर ये वास्तव में ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म कौन है और ब्रह्म को जानने के उपाय क्या हैं? तो सबसे पहले एक बहुत फेमस मंत्र आया है यहाँ पर 2.3, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। ब्रह्म के बारे में एक बहुत कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। 2.5, ठीक है, तो सॉरी 2.3, हाँ 2.3। अब इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वास्तव में वो ब्रह्म को नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि जो ये कह रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इसका मतलब उसने कॉग्निशन के द्वारा ब्रह्म को जाना है।
इसका मतलब उसका ब्रह्म कैसा है? जिसका इंद्रिय और मन से ज्ञान हो सकता है। तो अगर कोई कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो वास्तव में ब्रह्म को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय और मन से परे है। जो कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, वास्तव में वही ब्रह्म को जानता है। अब ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, अभी धीरे धीरे इसको कंक्लूड करेंगे। उसी को कहा अविज्ञातम विज्ञानताम और विज्ञातम अविज्ञातम। तो दो चीजें कही कि जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो अविज्ञातम विजानताम और विज्ञातम अविजानताम। तो हम जब साधना करने लगते हैं योग में, तो मैंने ये बहुत देखा है, बच्चों को कोई कहेंगे हमें हमारी कुंडलनी जग गई है, कोई हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया है, कुछ ना कुछ लोग, किसी कोई मेरा क्या है अनाहत चक्र जागृत हो गया। अब सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये बेसिकली तंत्र का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम तंत्र की जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसमें नाड़ी है, चक्र है, प्राण है, ये तीन चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, नाड़ी, चक्र और प्राण। और प्राण का मूवमेंट चलता है, वो स्थूल शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब उसका अनुभव भी होगा तो स्थूल शरीर में नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुधा लोग होते हैं। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस कारणों पे अभी हम नहीं जाएंगे। तो जब हम ये कहते हैं कि हमने योग का अभ्यास करके उसको क्या कर लिया, जागृत कर लिया, दैट इज कुछ फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या ओवर एक्टिवेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी। वहाँ पे सेंसेशन होता है, नो डाउट, वहाँ पे आपको ये लगता है कि यहाँ पे कुछ हो, लेकिन वो ऊर्जा नहीं है जिस ऊर्जा की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहता है व्यक्ति कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, बोले ये संभव नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी कॉग्निशन। इंद्रिय मन से ब्रह्म को नहीं जाना। तो बोले कैसे पता चलेगा? बोले जो सच में ब्रह्म को जान गया वो यही कहेगा कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, जो रियल में ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कहेगा कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, आप कहोगे एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन हो नहीं सकता। तो यही योग की भी समाधि के बारे में, यू कैन नॉट डिस्क्राइब द समाधि। तो अगर कोई कहते मैंने समाधि का अनुभव कर लिया, तो आप कहोगे डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब करने के लिए कोई पैरेलल स्टेट चाहिए ना, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को समझाने की एग्जाम्पल देते हैं। तो यही यहाँ पर ये कहा गया कि जो ब्रह्म है उसको जो कहता है मैंने जान लिया, उसने वास्तव में नहीं जाना। और इससे पहले उन्होंने इंडिकेशन किया कि हम क्या इस जो सगुण ब्रह्म है, जो देवी देवता, इसी को हम ब्रह्म मान लेते हैं। जब हमें सुप्रीम पावर रहती है ना, मतलब हठ योग के साधना से अगर आपकी नाड़ी शुद्धि हो गई, तो आपका जो कॉग्निशन वो अल्ट्रा कॉग्निशन हो जाएगा, लगेगा मेरी समाधि हो गई, जबकि वो समाधि की बिगिनिंग भी नहीं है। लेकिन ऑर्डिनरी पर्सन के अकॉर्डिंग जब आप डीप ब्रीदिंग करने लगो, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका मूड जो है वो पॉजिटिव रहने लगेगा, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड रहने लगेगा, लाइट रहने लगेगा अब हमारी समाधि, जबकि उस समाधि से उसका वो बिगिनिंग भी नहीं। दैट इज जस्ट अ फिजियोलॉजिकली एक क्या है, एक तरह का फिनोमेना, और कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जिसने कहा कि मैं ब्रह्म को जान लिया, उसने वास्तव में ब्रह्म को अभी नहीं जाना। ठीक है। और जो जान लेता है वो यही कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी कॉग्निशन, ब्रह्म इज अ पार्ट ऑफ अल्ट्रा, जिसको हम कॉग्निशन कहते हैं। अल्ट्रा कॉग्निशन क्या होता है, अब उसकी चर्चा बहुत अच्छे से डिटेल में है। तो अब इसके जस्ट आगे जाएंगे तो आपको इसी पेज पे एक मंत्र मिल रहा है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। तो कहते हैं कि ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है, तो कहते हैं प्रतिबोध विदितम। अब ये शब्द मैंने आपको लिखवाया है, प्रतिबोध विदितम, मिल गया? उसी सेम पेज पर है जिस पेज पर ये थे ना, इससे पहले मैं पढ़ रहा था। तो 2.4 प्रतिबोध विदितम। अब हम समझते हैं ऑर्डिनरी कॉग्निशन और अल्ट्रा कॉग्निशन क्या है। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं बोध। बोध का मतलब होता है कॉग्निशन, बोध का मतलब होता है जानना या जानने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जिसको हम कॉग्निशन कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले बुद्धि के अंदर किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा होती है। पूरी प्रक्रिया में आपको समझा रहा हूं, तभी प्रतिबोध समझो। क्या होता है, सबसे पहले बुद्धि में जिज्ञासा होती है। हाँ, ये कॉग्निशन अभी समझा रहा हूँ, बोध, कॉग्निशन, बोध, जानने की सामान्य प्रक्रिया। तो सबसे पहले जिज्ञासा आती है, कहाँ आती है, बुद्धि में।
बुद्धि में आने के बाद बुद्धि अपने पास जो स्मृति के रूप में उसका मेमोरी है उसमें वो सर्च करती कि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। अगर है तो वहीं इमीडिएटली ज्ञान भी हुआ उसका सेटिस्फाई। जैसे मान लो सामने मैंने इनको देखा, अब मेरे मन में आया कि ये कौन है, तो मन ने बता दिया रागिनी, ठीक है, हो गया। तो अब क्या हुआ, इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं, क्योंकि डाटा ऑलरेडी बुद्धि में स्मृति के रूप में अवेलेबल था वहाँ पर। अगर बुद्धि के पास डाटा नहीं तो बुद्धि फिर मन को भेजती है, मन को कहती है कि भाई मुझे इस चीज़ के बारे में चाहिए। अब मन क्या करता है, मन 3 चीज़ें करता है। एक, मन के पास अगर एक्यूरेट डाटा है तो दे देता है। दूसरा, मन मैनिपुलेट करता है, आधा अधूरा डाटा है ना तो मन बाई नेचर लेथार्जिक है, तो कहता है इतनी बुद्धि को परोस देता है कि यही है जान। तीसरा है कि मन को जब ज़्यादा एक्टिवेट किया जाता है तो मन के पास अगर डाटा नहीं तो इंद्रियों को एक्टिवेट करता है कि मुझे ये डाटा चाहिए। तो ज्ञानेंद्रियाँ, अब मान लो अगर डाटा इनके रीच में है, जैसे मुझे देखना हो कि सामने घड़ी है कि नहीं, तो ज्ञानेंद्रियाँ खुद ही काम करें। लेकिन ऐसा डाटा जो डायरेक्टली ज्ञानेंद्रियों के रीच में नहीं, तो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियों कहती है कि मुझे वहाँ ले चलो। जो हाथ पैर हैं ये क्या है, ये ज्ञानेंद्रियों को हेल्प करते हैं, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा तो आप क्या करिए, मुझे वहाँ तक मूव करिए जिससे वो देख। फिर वो ज्ञानेंद्रियाँ जा करके उस डाटा की जो भी है उसकी पिक्चर कैप्चर करते। पिक्चर कैप्चर करने के बाद वो मन को दे देते, मन उसको बुद्धि को दे देता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, बुद्धि प्लस मन प्लस इंद्रिय प्लस ऑब्जेक्ट अर्थ, ये वन फिर वापस ऑब्जेक्ट से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, इसको कहते हैं बोध। इसी को साइकोलॉजी में कॉग्निशन कहा गया। ये ऑर्डिनरी, हमें जितना ज्ञान होता है इसी के द्वारा होता है। तो अब इसको देखिए, मैंने कहा कि हमारा सारी ज्ञान की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है, जिज्ञासा से, द क्वेस्ट टू नो। अब जब हम बस में चढ़ते हैं और हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होती तो इतने लोग हमें दिख रहे हैं, भाई 10 लोग 20 लोग मेट्रो में आप चढ़, लेकिन आपको किसी का ना चेहरा याद है ना किसी कपड़े याद है, कुछ याद नहीं, क्योंकि जिज्ञासा। अब मान लो लेकिन आपको किसी कपड़े अच्छे लगे कि इनकी जो शर्ट है ये अच्छी लगी, तब आप ध्यान से देखेंगे। तो जब जिज्ञासा आई तो हम क्या करते हैं, जो ब्लर इमेज है उसको HD में कर देते हैं, और जिसकी नहीं है तो बिना जिज्ञासा के प्रोसेस नहीं होती। जबकि बहुत सारे शब्द सुनाई दे रहे हैं लेकिन हमारी जिज्ञासा नहीं तो सुनाई दे रहा है, हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो बाउंस बैक होकर वापस जा रहे। बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अगर हम नहीं देखना चाह रहे तो क्या हो रहा है, बाउंस बैक। तो ये प्रक्रिया बोध की, तो संसार का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। कोई भी चीज़ आपको संसार से जानना है तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रक्रिया से जानना। अब इस प्रक्रिया के ही कुछ एक तरह से कह सकते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट मोड है जिसमें हम लोग कहते हैं हेलुसिनेशन। कई बार इंद्रियां क्या होती हैं, ओवर पावर कर जाती हैं, मन ओवर पावर है, तो जो ऑब्जेक्ट नहीं रहता उसका भी ज्ञान कराना है। मतलब इसमें भी क्या होता है, बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, बहुत सारी बीमारियां रहती है इसके पीछे। कई बार इंद्रियों में डिफेक्ट हो गया, कई बार माइंड डिस्टर्ब है, तो ये पूरी प्रक्रिया माइंड गलत हमें नॉलेज दे देगा। कई बार बुद्धि के अंदर जिज्ञासा आ रही लेकिन वो जिज्ञासा की क्लैरिटी नहीं। जैसे हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोई पूछे क्या करना चाहते, नहीं बहुत कुछ करना चाहते, क्या करना चाहते हैं, क्या करना, पूरी दुनिया ही मुट्ठी में कर लेना चाहते, इनफाइनाइट सेंटेंस है ना। मैं अपार सफलता पाना चाहता हूँ, भाई अपार सफलता कुछ क्वांटिफाई भी होगा। जब हम मन को कहते हैं ना आज दिन भर बहुत पढ़ूंगा, तो मन भी कहता है बहुत पढ़ेंगे, शाम को कहता है बहुत पढ़ा। मन को क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए क्लैरिटी के साथ, आज मुझे 2 लाइन ही पढ़ना इस किताब की, इस पेज की, मन आपको करके दे। तो जब हम मन को क्लियर कट डायरेक्शन नहीं देते, इंस्ट्रक्शन नहीं देते, तो मन भी ढूंढता रहता है क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो ये प्रक्रिया क्या होगी, बोध। इससे किसका ज्ञान हो रहा, संसार। और जन्म से लेकर के मृत्यु तक 99% प्रोसेस जो होती है किसी भी व्यक्ति को यही होती है। तो अब हमारा जो ब्रेन सिस्टम है जिसको बिलीव कहते हैं, वो ये मान लेता है कि संसार ही एकमात्र सत्य है। अब संसार ही मुझे सुख देगा, संसार ही मुझे दुख देगा, तो हमारा ब्रेन एक पैटर्न डेवलप कर लेता है कि जो सुख है उसके तरफ अट्रैक्ट रहो, जो दुख है उससे अपने आप को डिटैच करते रहो, उससे भागने की कोशिश करो। तो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक में हम क्या करते हैं, सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। फिर हमें एक मिड पाथवे मिल जाता है, उदासीन भाव। फिर हम कुछ दिन में डल हो जाते हैं, ना हम सुख के लिए काम करें ना दुख के लिए काम करें, फिर जीवन ऐसे चलता है। लेकिन अब ये कहा गया कि यहाँ से जीवन क्या है, अपूर्ण है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी भी हम सरप्राइज रहेंगे। तो कहते हैं कि कंप्लीट कब होगा, जब हम स्व को जानेंगे। तो 3 शब्द याद रखो, संसार, संस्कार और स्व। तो जैसे एक बार आपने कोई चीज़ जान ली तो बार बार आपको ऐसे नहीं जाना, उसका क्या मेंटल इमेज बन गई, उसी को संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, संस्कार। तो जब हमने एक बार फिजिकली देख लिया तो अगली बार से आँख बंद करेंगे तो भी वो चित्र हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को बोध कहा गया।
क्या कहा गया? बोध। अब इसमें सबसे मिसिंग क्या है? स्व का ज्ञान। क्योंकि जब भी ज्ञान होगा तो संसार का या तो डायरेक्ट ज्ञान होगा या उसका मेंटल इमेज, जिसको कहते हैं संस्कार के रूप में। प्रतिबोध इसके जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है। प्रतिबोध को ही महर्षि पतंजलि ने योग कहा। क्या कहा उन्होंने? योग। चित्त वृत्ति निरोध इक्वल टू योग, महर्षि पतंजलि का शब्द। केनोपनिषद का चित्त वृत्ति निरोध इक्वल टू प्रतिबोध। अपने अपने शब्द हैं, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि जिसको योग कह रहे हैं उसको केनोपनिषद में क्या कहा गया? प्रतिबोध। क्या कहा गया उसको? प्रतिबोध, ठीक है। अब प्रतिबोध की प्रक्रिया क्या है? चित्त की जो वृत्तियां उनका निरोध करना, मतलब जो कॉग्निशन की प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या करना? स्टॉप करना। जैसे ये स्टॉप होगी वैसे हमें अल्ट्रा कॉग्निशन होने लगेगा। तो स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट और सेंस को अलग करना पड़ेगा। फिर सेंस एंड माइंड के बीच में जो कनेक्शन उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर माइंड एंड इंटेलेक्ट के बीच में जो डिस्कनेक्शन उसको डिस्कनेक्ट, मतलब कनेक्शन उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो इसी कहते हैं प्रतिबोध। तो इंद्रियों को निवृत्त करने का जो उपाय है उसको हमने प्रत्याहार कहा। मन को निवृत्त करने का जो उपाय है उसको हमने धारणा कहा। और बुद्धि को निवृत्त करने का जो उपाय है उसको हमने ध्यान कहा। निवृत्त मतलब शट डाउन करना, बंद करना। क्योंकि जब तक ये एक्टिवेट है, जब तक ये फ्री फ्लोटिंग है, तब तक हमें केवल संसार का ही ज्ञान होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन मन, बुद्धि और इंद्रिय के लिए हमने शब्द दिया चित्त, और इनके फंक्शन को कहा वृत्ति। तो ये जो चित्त हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, और इनके जो फंक्शन है संसार का ज्ञान लेना कंटिन्यूसली, इसको वृत्ति कहा गया, फंक्शनिंग ऑफ मन। अब क्या करना? इसका निरोध करना। तो पहले इंद्रियों को शट डाउन करना, फिर मन को शट डाउन करना, और फिर बुद्धि को शट डाउन करना। इसलिए किसी बुद्धि को शट डाउन करना। प्रत्याहार, ध्यान, और तीसरा क्या था? प्रत्याहार, धारणा एंड ध्यान। इंद्रियों को शट डाउन करने की प्रोसेस क्या है? प्रत्याहार। मन को शट डाउन करने की धारणा। मन को शट डाउन करने की एक ही विधि, उसको एक जगह लगा दो, मन अपने आप डिसअपेयर हो जाए। मन को जब वैरायटी मिलती है ना तो मन एक्टिवेटेड रहता है। और जैसे किसी एक चीज पे उसको फोकस कर दो तो कुछ देर में देखो कि मन का लय हो गया। और बुद्धि को जो शट डाउन करने की प्रक्रिया उसको ध्यान कहते। मन तो फ्री फ्लोटिंग होता है, बुद्धि फ्री फ्लोटिंग नहीं होती, बुद्धि को हम पावर देते हैं। तो ये तीनों से हमने क्या किया? हमने बोध को स्टॉप किया। किसी कहते हैं प्रतिबोध। जस्ट स्टॉप द ऑर्डिनरी कॉग्निशन, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको बंद किया, जैसे स्टॉप किया, वैसे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। लेकिन प्रत्याहार का अभ्यास करना कोई सरल काम नहीं है। तो उस प्रत्याहार को सरल बनाने के लिए हमने दो चीज की, आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम सिर्फ इसलिए हैं कि हम प्रत्याहार तक जा सकें, हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि आसन और प्राणायाम से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। ये दोनों क्या करते हैं? हमारी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। और जितनी हमारी अवेयरनेस होती है उतना हमारा सेल्फ कंट्रोल होता है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी का मतलब क्या? इफ यू आर अवेयर यू कैन कंट्रोल इट मोर एंड मोर एंड मोर वे। और अगर आप जितने कम अवेयर हैं उतनी सेल्फ कंट्रोल की पावर क्या है? कम है। तो प्रतिबोध क्या है? वास्तव में जो चित्त, उसकी वृत्तियां हैं, उसके निरोध की प्रक्रिया। तो मैंने निरोध 3 स्तर पर होता है। पहले वृत्तियों का निरोध होगा, ठीक है। वृत्तियां मतलब जो नेचुरल फंक्शनिंग। फिर उनके संस्कार का। तो जैसे अभी मैंने आँख कोई चीज़ देखने की इच्छा हुई, जो देख रहा हूँ तो इसको वृत्ति कहते हैं, इसका निरोध हो गया। लेकिन जो मेंटल इमेजेस है तो उसका निरोध नहीं। तो सेकंड होता है पहले वृत्ति का निरोध, फिर चित्त के संस्कार का निरोध, और सबसे लास्ट में चित्त का ही निरोध है। जब ये 3 अभी हम जो विभूति पाद पढ़ रहे हैं वहाँ उसमें चित्त परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, ये सब आ रहा है। जो भी सूत्र पाठ कर रहे हैं ना उसमें बहुत डीपली इसको एनालाइज किया गया। अगर रियल महर्षि पतंजलि की साइकोलॉजी समझना है तो विभूति पाद में आरंभ करते हैं, जहाँ से हम लोग पढ़ना बंद कर देते हैं समाधि के बाद, अष्टांग योग की सुप्रीम, वहीं से रियल में फिलॉसफी स्टार्ट करें। आज भी विभूति पाद और कैवल्य पाद पढ़ना पढ़ाना एक बहुत डीप साइकोलॉजी का काम है, क्योंकि वो अल्ट्रा कॉग्निशन की बात है। वो पूरे हमारे ब्रेन, उसकी फंक्शनिंग, उसकी प्रोसेस, उसके इम्प्रेशन को सबकी चर्चा करें, बहुत डीप है। तो प्रतिबोध में हमने क्या किया? इंद्रिय, मन और बुद्धि को क्या किया? कंट्रोल किया, ठीक है ना। इनको शट डाउन किया। और शट डाउन की प्रक्रिया क्या है? पहले चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करेंगे,
उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जो चित्त के संस्कार हैं उनको कंट्रोल करें, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चित्त को ही नष्ट करें। ठीक है, और जब ये नष्ट हो जाएगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, आत्मा पर। और जैसे ही हम आत्मा पहुँचेंगे तो उसी समय आत्मज्ञान भी हो जाएगा और ब्रह्म ज्ञान भी हो जाएगा। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट को भी बच्चों समझ लेना चाहिए कि यहाँ एक तो होता है इन सब की फ्री फ्लोटिंग स्टेट है, तो जब हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं, डिसअपेयर कर लेते हैं, तो इसको कंट्रोल्ड स्टेट है। इसलिए मैं आपको बार बार योग सूत्र में बताता हूँ, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ माइंड, डिस्टर्ब माइंड, डिसिप्लिन माइंड एंड डिसॉल्व माइंड। क्या है, डिस्टर्ब, डिसिप्लिन एंड डिसॉल्व। तो हम सामान्य तौर पे क्षिप्त और मूड और विक्षिप्त में रहते हैं, ये क्या है, डिस्टर्ब स्टेट। फिर हमें क्या करना है, डिसिप्लिन स्टेट, एकाग्र को प्राप्त करना, और फिर क्या करना है, निरुद्ध मतलब उसको डिसॉल्व करना। तो प्रतिबोध क्या है, प्रतिबोध इक्वल टू योग, कि चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त के जो संस्कार हैं और चित्त जो है, इनका क्या है, निरोध कर देना। और निरोध करते ही हमें किसका ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, स्व का ज्ञान होगा। जैसे ही स्व का ज्ञान होगा, वही है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान। और जैसे ही वो ज्ञान हो जाएगा तो आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान। इस तरीके से इन्होंने इस प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। और कहते हैं कि आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। और आत्मज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हमें क्या मिलेगा, अमृतत्व। क्या मिलेगा, अमृतत्व। अमृतत्व इज अ सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम स्टेट। अमृतत्व, सुप्रीम बीइंग और सुप्रीम स्टेट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को कहा गया उमा, जो 3rd और 4th चैप्टर में डिस्कस हुआ है, उमा। अब वहाँ पे एक छोटी सी कहानी आती है, वो कहानी आपको सुना देता हूँ। आप सब जानते होंगे देवराज इंद्र, इंद्र के बारे में सबने सुना। तो एक बार इंद्र को अपनी सभा में अहंकार हो गया। ये इस उपनिषद में 3-4 खंड में ये कथा है, जब आप पढ़ेंगे तो और डिटेल में। इंद्र को अहंकार हो गया कि इस पूरे क्या हूँ मैं, देवताओं का भी राजा हूँ, देवराज कहा जाता है, और मैं इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मी, गवर्न बाय मी, रेगुलेटेड बाय मी। तो कहते हैं कि ब्रह्म ने जब इंद्र के स्वरूप को देखा तो ब्रह्म ने कहा कि इंद्र को हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, उसको उसकी लिमिट बतानी चाहिए। तो ब्रह्म ने अपने आप को एक तिनके के रूप में क्या किया, प्रकट किया। तिनका पिटी, जिससे ड्राई ग्रास का एक बहुत छोटा सा तिनके के रूप में, और आ करके कहते हैं उस इंद्र के पूरे सभा के बाहर क्या करने लगा, मंडराने लगा, घूमने लगा, तिनका घूमने लगा। तो सबकी नजर गई कि भाई ये कहाँ से घूम रहा है। स्वर्ग मतलब नीट एंड क्लीन लाइक स्विट्जरलैंड, दैट इज नॉट इंडिया। कि यहाँ तिनका क्या, यहाँ तो आदमी घूमता रहे तो हमें कोई फर्क नहीं हुआ। तो वो अब नॉर्मल लगा उनको, क्या ये कैसे हो सकता है। तो इंद्र ने कहा कि ये तिनका कौन है, इसको देखो। तो उनके यहाँ एक बहुत प्रभुत्व व्यक्तित्व अग्निदेव बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अभी मैं इसको जाके भस्म करता हूँ। अग्निदेव उठे और बाहर निकले और देखा तिनका घूम रहा है। तो जैसे उसके पास जाए तो और दूर चला जाए, और दूर चला जाए, और दूर चला जाए। फिर एक जगह पे जाके तिनका रुक गया। तो तिनका ने अग्निदेव से पूछा आप कौन है। बोले मुझे नहीं जानते, मैं अग्निदेव हूँ, इस ब्रह्मांड को जला के भस्म करता हूँ। बोले अच्छा, बोले आप मुझे जला के एक बार दिखाइए। अग्निदेव ट्राइड हिज बेस्ट, जो भी हो सकता था उन्होंने पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, सारे बटन दबा के देख लिए। भाई वो तिनका ना जला, तो अपमान लगा। फिर वो अपमानित होकर के चुपचाप इंद्र की सभा में आके बैठ गया। फिर वो तिनका फिर लगा घूमने। तो इंद्र ने देख लिया कि भाई अग्निदेव आपके अंदर कोई पावर नहीं है। फिर अग्नि से ज़्यादा पावरफुल वायुदेव, उन्होंने कहा रुको, ये अग्निदेव नहीं कहा, अभी इसको उड़ा के मैं फेंकता हूँ। वायुदेव उठे गए, तिनका फिर दूर जाता क्या गया। तो जब तिनके के पास वो पहुँच गए तो फिर तिनके ने पूछा आप कौन है। बोले मुझे नहीं जानते आप, मैं वायुदेव हूँ, इस ब्रह्मांड में कुछ भी उड़ा सकता हूँ, कुछ भी सुखा। बोले आप मुझे उड़ा के दिखाइए। वायुदेव ने अपने सारे रिमोट के बटन दबा दिए भाई साहब, सारे गियर लगा लिए, सारे क्लच दबा लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो भी अपमानित होकर के आके बैठ गए। अब लगा कि यार और किसी क्यों भेजें। इंद्र को लगा कि ये लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं जाऊँ। इंद्र उठे और चले। अब जैसे ही इंद्र बाहर आए तो तिनका दूर जाता गया, दूर जाता गया, दूर जाता गया। एक समय पे जाके तिनका डिसअपेयर हो गया। तो इंद्र को लगा कि मैं तो इससे इंटरेक्शन भी नहीं कर पाया, बाकी कम से कम अपना हेलो हाय हाउ आर यू तो कर गए, मैं तो तिनका ही डिसअपेयर हो गया।
और जब इंद्र जाता गया तो एक जगह पर जाकर के एक देवी प्रकट हुई और उस देवी का नाम है उमा। उमा, जब वो जाते गए तो डिसअपेयर हो गया उमा। और फिर वहाँ से आकाशवाणी हुई कि बोले मैं कोई और नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं केवल आपके अहंकार की परीक्षा ले रहा था, और इतने में डिसअपेयर हो गए। अब ये इस स्टोरी में हमारे लिए क्या है तो कहता हमारे लिए यहाँ पे आया उमा, उ मा और आ। उमा जब आप लिखेंगे तो उ है, माँ को हाफ कर दीजिए बड़ा आ, अब उसको आ उ मा कर दीजिए। तो ये बताया गया कि ब्रह्म को जानने का उपाय क्या है, उमा। अब उसको सीक्वेंसिंग चेंज कर दी गई, तो आ उ मा, तो जोड़ दीजिए बन जाता है ओम। तो ये कहा गया कि अगर ब्रह्म को जानना है तो किसकी साधना करना है, उमा की। मतलब जिसको कहा गया ना तस्य वाचकः प्रणवा तज्जपस तदर्थ भावना, कि ब्रह्म का अगर व्यक्त रूप सिंबॉलिक रूप है, क्या है वो ओंकार है। तो फिर यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला जो कमेंटेटर हैं कि अगर हम ओंकार की साधना करेंगे, प्रणव की साधना करेंगे, उद्गीत की साधना करेंगे तो क्या होगा, हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अब किसी कमेंटेटर ने इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बोले कि ब्रह्म को प्राप्त करना क्या कोई नई अचीवमेंट है। बोले नहीं, अचीवमेंट नहीं है, ब्रह्म तो हम में है ही। तो बोले है ही तो फिर क्यों नहीं हमें दिख रहा है, क्यों हमें अनुभव नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक ट्यूबवेल का एग्जाम्पल दिया। ट्यूबवेल आप लोग समझते हो, तो ट्यूबवेल में क्या होता है, जमीन के अंदर पानी है, ट्यूबवेल लगा हुआ है। जब आप ट्यूबवेल को चलाएंगे ना तो कई बार वो एयर ले लेता है, हवा ले लेता है, तो चलता नहीं, चल रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा। तो उसका उपाय क्या होता है, एक लोटा पानी या एक बाल्टी आप ट्यूबवेल में डाल दीजिए अगर आप गाँव गए, और जैसे ही डालेंगे उसका इतना पानी निकलता है कि पूरा गाँव भी डुबाया जा सकता है। यस, तो कहते हैं कि अब वो जो ट्यूबवेल में हवा ले ली जाती है वही अविद्या है। तो ब्रह्म, जमीन के नीचे पानी भरा हुआ है, बीच में एयर आ गई, मतलब अविद्या आ गई। तो अब हमें क्या करना, ओंकार रूपी जल उसमें डालना है। तो जब ये अविद्या का नाश हो जाएगा तो फिर हमारे चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेंगे। मेटाफोरिकली समझा है कि जैसे ट्यूबवेल में पानी, कितना पानी डाला एक बार, ऐसे थोड़ी सी ओंकार जब हम साधना कर लेंगे तो जो अविद्या हमारे अंदर है इसका नाश हो जाएगा। और जैसे ही नाश हो जाएगा, जो एक लेयर है जिसको मैं कल समझा रहा था, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, एक अंधकार की जो बीच की एक मात्रा, उसका क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। और जैसे उसका नाश हो जाएगा तो हमें अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, हमें ज्ञान हो जाएगा। तो वो ओंकार साधना क्या करती है, अविद्या के नाश का उपाय है। उसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओंकार साधना, प्रणव साधना, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। और सेकेंडरी क्या हो जाएगा, अंतराय का, और व्याधि इत्यादि नहीं होंगे, वो तो बहुत छोटी बात है। मेन क्या है, प्रत्यक्ष चेतनाधिगम। तो अधिगम क्या है, जो अंदर हमारी चेतना है, जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, ओंकार साधना से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और पहुँच जाएंगे तो उसके एक बेसिक उसका आउटकम क्या है, व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांत दर्शन लब्ध भूमिगत तनवस्थ तत्व जीवन से गायब हो जाए, क्योंकि अभी हमारा सारा स्ट्रगल यही है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट उमा का आया, जिसे ओंकार साधना कहते हैं। सिंबॉलिकली बताया गया कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म ने जब व्यक्त किया तो किस रूप में, उमा के रूप में। तो इसी को कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का वाचक, उसका सिंबल, उसका फिजिकल, उसका विजिबल एस्पेक्ट क्या है, ओंकार है। और उमा को भी देखो कैसे उन्होंने मिस सीक्वेंस कर दिया, आ उमा नहीं कहा, क्या कहा, उमा, उमा देवी का। और जब हम उसको सही से सीक्वेंस करते तो हमें क्या मिल जाता, ओंकार। अब लास्ट में एक कंक्लूजन इसमें और है। यहाँ तक हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतिबोध, द कॉन्सेप्ट ऑफ उमा, और एक कॉन्सेप्ट है जिसको यम और नियम के रूप में कहा गया। 4.8 चौथे अध्याय का 8वां मंत्र है, तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। कहते हैं कि ब्रह्म की जो साधना करना है उसमें किसका किसका पालन करना है, तो कहते हैं तप का, किसका, तप का, दम का, तप का और दम का। तो तप एक हो गया, दम दो हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है जिस पे मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, वो है कर्मेति प्रतिष्ठा, कर्मेति प्रतिष्ठा। अब ये नई तरह की एक साधना इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस की,
कि क्या करना है, जो भी हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति कंप्लीट डेडिकेशन एंड डिवोशन को कहते हैं कर्मेति प्रतिष्ठा, कि अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करना भी क्या है, तप है। कर्मेति प्रतिष्ठा, तप तो आप समझते हैं, जितने द्वंद्व हैं उनमें संभाव रहने का अभ्यास। दम का मतलब इंद्रिय और मन पर नियंत्रण रखना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नई चीज इसमें कही वो क्या है, कर्मेति प्रतिष्ठा, कि जो भी हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बेस्ट वे में, डेडिकेटेड वे में, डिवोशनल होकर के क्या करना, उसको कंप्लीट करना। वो भी क्या है, वो भी साधना है। क्या है वो, साधना। और क्या है तो कहते हैं सत्यमायतनम, कि सत्य, तो यहाँ पर सत्य मिल गया, तप मिल गया, दम मिल गया, और इसके साथ क्या मिल गया, निष्काम कर्म। क्या मिल गया, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है, मैंने आपको भी अप्लाइड वर्जन ऑफ भगवद गीता में समझाया था, वी अवेयर टूवर्ड्स योर डिफरेंट रोल्स and its associated duties and responsibilities, and be attentive and be dedicated without attachment with the result of the action। कि अपने जो भी अलग अलग रूप है ना, उन रूप के अलग अलग कर्म, भाई पुत्र हूँ मैं, किसी का शिष्य हूँ मैं, किसी का गुरु हूँ मैं, किसी का कर्मचारी हूँ मैं, किसी का नागरिक हूँ, तो अलग अलग रूप है और हर रूप में मेरे कुछ कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले उनके प्रति अवेयरनेस, उनको जानना है क्या। तो फर्स्ट वी हैव टू नो आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट रोल। एक, फिर अटेंटिव होना, जान करके उनको हमेशा दिमाग में रखना कि मेरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर क्या करना, उनको अपने बेस्ट वे में करना, बिना रिजल्ट की फोकस किए, बिना रिजल्ट से अटैच हुए। क्यों, क्योंकि मैंने बार बार एक ही चीज़ समझाया, वी कैन कंट्रोल ओनली डूइंग, हैपनिंग मे नॉट। हम अच्छा करें तो बहुत अच्छा हो जाए, हम अच्छा करें बहुत खराब हो जाए, तो क्या होगा, हैपनिंग इज नॉट इन अवर कंट्रोल, बट व्हाट वी कंट्रोल, हम उसी के लिए सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हमने अपने तरफ से बेस्ट किया। नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हमारे करने में हम रिग्रेट इसके लिए नहीं करते जीवन में कि हुआ या नहीं हुआ, हम अच्छे से कर नहीं पाए। आप करते जाइए तो उससे हमें क्या, उससे हमें कर्म शुद्धता मिल जाती। तो उसी कहा गया कर्मेति प्रतिष्ठा, और इसको भी क्या होता है, वन ऑफ द एसेंशियल यम और नियम के रूप में स्थापित किया, जो हमें और कहीं नहीं मिलता है। ठीक है ना, मतलब जो ब्रह्म का स्वरूप है ना, ब्रह्म सत्यमय है। सत्य का मतलब नित्य है, लेकिन सत्य का मतलब ट्रूथफुलनेस भी है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द एसेंस ऑफ इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ केनोपनिषद। तो आज के लिए इतने, फिर कल मतलब नेक्स्ट क्लास में बचे हुए जो उपनिषद हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ।